हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है। आप लोगों का प्यारा सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों को थोड़े से वेक्टर वाला न्यूमेरिकल समझा दूंगा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बोल देता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, मतलब मेरा वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियोस जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या बातचीत की थी, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल, फिर वेक्टर वाला जो लॉ था ट्रायंगुलर लॉ, फिर पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, एसेट्रा बहुत सारी बात हम लोगों ने की थी। उन सारे लॉ का डेरिवेशन भी दिखाया था आप लोगों को। तो वेक्टर में थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, फिर कुछ न्यूमेरिकल। तो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वाला चीज थ्योरी में बताने से अच्छा है मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल में आप लोगों को समझा दो, इसलिए डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे ही आ गया आज। चलो देखते हैं क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, फिर वेक्टर का 2-3 न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। तो आज का लेक्चर बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेक्टर, मतलब वेक्टर वाला चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आएगा वही सब आज देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेक्टर वाला चैप्टर बहुत इजी है, इतना टफ भी नहीं है, बस थोड़ा याद रखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 चलो देखते हैं। ए पार्टिकल मूविंग सच दैट ए पार्टिकल इज मूविंग such that its position coordinates bracket पे x y are varies are 2 meter, 3 meter at time t equal to 0. At time t equal to 0. 6 meter, 7 meter, 6 meter, 7 meter at time t equal to 2 seconds, and 13 meter, 14 meter at time t equal to 5 seconds, and 13 meter, 14 meter at time t equal to 5 seconds. Average velocity vector from average velocity vector v average from t equal to 0 to t equal to 5 seconds, from t equal to 0 to t equal to 5 seconds is a 1/5 13 I cap plus 14 j cap, option B 7/3 E cap plus j cap, option C 2 into I cap minus j cap, option D 11/5 I cap plus j cap.
CBSE AIPMT 2014, CBSE AIPMT 2014। ठीक है, चलो देखते। पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स XY आर वेरीज 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम इक्वल टू 0। मतलब जब टाइम इक्वल टू 0 है तो इसका इनिशियल पोजीशन है 2 मीटर 3 मीटर, एंड देन t इक्वल टू 2 सेकेंड पे है 6 मीटर 7 मीटर, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे है 13 मीटर 14 मीटर। एवरेज वेलोसिटी कितना है? तो आंसर पे दिया हुआ है आई कैप जे कैप आई कैप जे कैप आई कैप जे कैप, सारे ऑप्शन पे आई कैप जे कैप दिया हुआ है। तो एक्चुअली आई कैप जे कैप है क्या? मैं लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये हो गया हम लोगों का 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, वाई एक्सिस के जे कैप, जेड एक्सिस के, ठीक। तो आई एक्सिस से हम लोग क्या डिनोट करते हैं कि उसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, और जे कैप से हम लोग डिनोट करते हैं कि उसका डायरेक्शन है वाई की तरफ, और के कैप की तरफ से हम लोग डायरेक्शन करते हैं कि उसका डायरेक्शन है जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो उसका क्या निकलना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? t इक्वल टू 0 में कितना है? 2 मीटर 3 मीटर। फिर t इक्वल टू 5 में कितना है? 13 मीटर एंड 14 मीटर, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 से आया 13 मीटर में 11 मीटर, और 3 से आया 14 में, इसका भी 11 मीटर। तो ये हो गया मेरा एक्स वाई, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 11 मीटर, वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 11 मीटर। तो हम लोग एक्स एक्सिस को कैसे डिनोट करते हैं? आई कैप, और वाई एक्सिस को जे कैप। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप। तो ये सिर्फ इतना वाला टर्म से हम लोग क्या समझते हैं? आई कैप 11, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ये गया है 11 मीटर, फिर प्लस वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे ये गया है 11 मीटर, मतलब इसका जो है पोजीशन ये फाइनल पोजीशन। तो ये हो गया हम लोगों को क्या लिख सकते हैं हम? 13 माइनस 2 आई कैप प्लस 14 माइनस 3 जे कैप बाई टाइम 5। तो ये आ गया हम लोगों को 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप बाई 5। अभी 11 कॉमन लेने से 11 बाई 5 आई कैप प्लस जे कैप, ये है हम लोग का आंसर। ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी में, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो बिल्कुल इजी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। The angle theta between the vector p and the unit vector along x-axis. The angle between the vector p equal to I plus j plus k and unit vector along x-axis and unit vector
along x axis is option A cos inverse 1 by root 3, option B cos inverse 1 by root 2, option C cos inverse root 3 by 2, option D cos inverse half. MST CET 2014. ठीक है, तो क्या बोला है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स P एंड यूनिट वेक्टर्स एवं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में सब cos इनवर्स दिया हुआ है, तो हम लोग को cos इनवर्स में आंसर लाना होगा। तो हम लोग को एक दो फॉर्मूला लिखा देता हूं। रूल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। फिर और एक रूल है रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का अलग सा रूल है, जैसे कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। हम लोग जब एलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 into 3 और इंटू को हम लोग कभी कभी 2.3 भी लिख लेते हैं, लेकिन वेक्टर में डॉट और क्रॉस सेम बात नहीं है। डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन आर गिवन कॉस इनवर्स, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग को पता है कि यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है आई के। तो लेट एक्स वेक्टर इक्वल टू आई के, ये क्या है यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो P dot x equal to P x cos theta. So cos theta equal to P dot x mod of P mod of x। अब क्या होगा, अभी यहाँ पर दो तो बात समझना पड़ेगा। मॉड कैसे निकलता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करता है। तो कोई भी आप एक वेक्टर पकड़ लो कि P वेक्टर है, जैसे कि P वेक्टर हो गया A I के प्लस B J के प्लस C K के, उसका अगर मॉड निकालना है तो आ जाएगा हम लोग का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे कि अभी ए बी सी का कोई भी एक वैल्यू डाल देते हैं, P वेक्टर इक्वल टू 2 I के प्लस 3 J के प्लस 4 K के, तो मॉड ऑफ P क्या आ जाएगा हम लोगों का, मॉड ऑफ P आ जाएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, मतलब 2 टू 4 3 3 9 6 16, जितना होता है उतना ही। ठीक है, तो मॉड वाला बात तो समझ में आ गई। अभी डॉट वाला बात, तो डॉट वाला बात करने से पहले मैं फिलहाल यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। मान लो कि जब हम लोग आई डॉट आई करेंगे तब होगा 1, जे डॉट जे करेंगे तब होगा 1, के डॉट के करेंगे तब होगा 1, आई डॉट जे करने से 0, आई डॉट के करने से 0, जे डॉट
आई करने से 0, जे डॉट के करने से 0, के डॉट आई करने से 0, के डॉट जे करने से 0। मतलब जब सिमिलर होता है, मतलब आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, तभी 1 होता है, बाकी सब में 0 आ जाता है। तो चलो अभी करते हैं। यहाँ पर पी और एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर होगा आई के जे के प्लस के, और हम लोग का एक्स वेक्टर क्या है आई के। फिर मॉड ऑफ पी मतलब ब्रैकेट में डाल देता हूँ, पी वेक्टर क्या है आई के पहले 1, जे के पहले भी 1, के पहले भी 1 प्लस रूट ओवर आई के है सिर्फ, मतलब 1 स्क्वायर, या तो प्लस में है इंटू है। तो अभी क्या हो जाएगा, आई से सिर्फ आई को ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब आ जाएगा हम लोग का 1, फिर 0 0, और नीचे पे आ जाएगा √3 इंटू 1। तो हम लोग का आ गया 1/√3। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ये हो गया हम लोग का आंसर। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं साफ कर लेता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हो गया हम लोग का 2 इक्वल वेक्टर्स हैव ए रिजल्टेंट, 2 इक्वल वेक्टर्स हैव ए resultant equal to either of the two, equal to either of the two. The angle between them is, the angle between them is option A 90 degree, option B 60 degree, option C 120 degree, option D 0 degree। यह है यूके पीएमटी 2014। क्या बोला है यहाँ पर, 2 इक्वल वेक्टर्स हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू either ऑफ द 2। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 2 वेक्टर्स आर P इक्वल टू Q इक्वल टू X, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है इक्वल वेक्टर, और रिजल्टेंट में क्या बोला है R है। सो रिजल्टेंट R इक्वल टू X। अभी देखो 2 इक्वल वेक्टर्स मतलब X हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू either ऑफ द 2, मतलब दोनों में से एक ही उसका रिजल्टेंट भी है। तो एंगल बिटवीन देम, तो हम लोगों को क्या पता है, लास्ट डे पे जो डेरिवेशन किया था, वी नो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। या तो वैल्यू पुट करने से हम लोग का एंगल आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos थीटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। अभी 2x स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर कैंसिल, रह जाएगा हम लोगों का हाफ। तो cos थीटा इक्वल टू हाफ माइनस 1 मीन्स माइनस। तो cos थीटा इक्वल टू cos माइनस ऑफ का वैल्यू कितना है 120 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो cos 120 का वैल्यू है माइनस, जैसे कि cos 120 डिग्री इक्वल टू cos 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा मीन्स sin थीटा मीन्स sin 30 डिग्री। लेकिन ये तो सबको पता है ऑल sin 10 cos, यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, यहाँ पर सिर्फ sin पॉजिटिव है, यहाँ पर सिर्फ 10 पॉजिटिव है, यहाँ पर सिर्फ cos पॉजिटिव है। तो हम लोग 90 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट पे आगे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे cos है नेगेटिव, तो इसलिए हम लोगों का इसका वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव, मतलब माइनस sin 30 माने हाफ। cos 120 का वैल्यू कितना आया हाफ आ गया। ठीक है, बोल देता हूं, यहाँ पर तो cos माइनस है, तो cos का जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस ही होगा। फिर cos 120 मीन्स 90 प्लस थीटा, हम लोगों को पता है cos 90 प्लस थीटा मीन्स sin थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू sin 30 का वैल्यू कितना है हाफ, और cos as this is in second quadrant so we can put the minus sign, that's why cos 120 degree equal to minus 1। ठीक है, तो चलो चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल पे। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, a force F equal to a force F equal to 5 I cap plus 2 J cap minus 5 K cap X on a particle, X on a particle whose position vector is r equal to I minus 2j plus k, I minus 2j plus k. What is the torque about the origin? What is the torque about the origin? Option A 8 I cap plus 10 J cap plus 12 K cap. Option B 8 I cap plus 10 J cap plus 10 J cap minus 12 K cap. Option C 8 I cap minus 10 J cap minus 12 K cap. Option D 10 I cap minus 10 J cap minus K cap. KCET 2014, KCET 2014। देखो क्या बोला है, a force F equal to this X on a particle whose position vector is this. What is the torque about the origin? तो टॉर्क हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, टाउ इक्वल टू R क्रॉस F। अभी हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। उससे पहले जिन लोगों को टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F नहीं पता है
उन लोगों को मैं बोल देता हूं कि जनरली पकड़ लो, ये एक प्लेन है, यहां पर एक ब्लॉक है। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्लॉक क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। पकड़ लो इसका डिस्प्लेसमेंट एस है। तो हम लोग का वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, अभी ये पकड़ लेते हैं, एक लीवर है या रॉड है, इसका एक मात्र पे F फोर्स, दूसरा मात्र पे F फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है, और जो रॉड है उसका लेंथ है x। तो नेट फोर्स क्या होगा, F नेट इक्वल टू, इस डायरेक्शन का फोर्स अगर मैं प्लस पकड़ लूं, इस डायरेक्शन का फोर्स हमको माइनस पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिवर्स है इसका डायरेक्शन। तो F माइनस F इक्वल टू 0, एस F इक्वल टू 0, तो वर्क डन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है, दो ऑपोजिट फोर्स एक्स अपॉन सम डिस्टेंस, तो क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, नहीं होके क्या हो जाता है, ये जो रोटेट कर जाते हैं, मतलब घूम जाते हैं। मान लो यहाँ पर इस डायरेक्शन पे एक फोर्स, यहाँ पर इस डायरेक्शन पे एक फोर्स हम लोगों ने ऐड किया है, दोनों इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये डिस्प्लेस नहीं होके ये ऐसे घूम जाएगा। तो वही होता है टॉर्क। तो इसका जो टॉर्क का है, टॉर्क हम लोग निकलता है आइडर ऑफ फोर्स मीन्स F इंटू दोनों फोर्स का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स x। यहाँ पर हम लोगों ने वही लिखा है R क्रॉस F। अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हम लोगों को R क्रॉस F का। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दिखाता हूं। ऐसा खींचना चाहिए, इक्वल टू दोनों में देखो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ऊपर में लिख लो आई कैप जे कैप के कैप। अभी आर का क्या है, आई के सामने 1 है, जे के सामने -2 है, के सामने 1 है, तो हो जाएगा 1 -2 और प्लस है। एफ का सामने 5 + 2 -5 +5 -2 सॉरी +2 -5। ठीक है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस क्या है, इक्वल टू पहले आई कप लिखना है, मतलब ये वाला लिखना है। जब ये वाला हम लिखेंगे, ये पूरा और ये पूरा खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हमको क्या पकड़ना है, ये मल्टीप्लीकेशन माइनस ये मल्टीप्लीकेशन, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। क्या करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 10 माइनस फॉर्मूला का, फिर 2 1 जा 2 खत्म। उसके बाद जे के लिखने से पहले माइनस, फिर जे लिखने के टाइम पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये और ये और ये, तो -5 एंड 1 मल्टीप्लाई करने से -5 फॉर्मूला का माइनस, फिर प्लस प्लस -5 हो गया हम लोगों का जे। फिर से बोल देता हूँ, -j इंटू ये 5 और ये, फिर ये और ये, तो ये -5 और 1 मल्टीप्लाई करने से -5 फॉर्मूला का माइनस, फिर +5 और +1 मल्टीप्लाई करने से -5, फिर आ जाएगा हम लोगों का प्लस के। तो के होने से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और फॉर्मूला का माइनस, 5 2 जा 10 और -10, माइनस होने से प्लस। तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का 10 - 2 मीन्स 8 आई कैप, और ये हो जाएगा +10 जे कैप, और ये हो जाएगा +12 के कैप। ये है आंसर, और ये आंसर है हम लोग का ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
मैं डिटर्मिनेंट को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो लोग फिर से देख लो। मैथ्स में मिलेगा डिटरमिनेंट, बहुत सारा मिलेगा, वो मैथ्स के लिए भी इजी हो जाएगा। ऐसे खींचना है, फिर आई जे के यहाँ पर है, आई जे के यहाँ पर है, तो लिखना है हम लोग को आई कैप जे कैप के। फिर आपके जो आई कैप के साथ में है 1, जे कैप के साथ में है -2, के कैप के साथ में है +1, और एफ के आई कैप के सामने है +5, जे कैप के सामने है +2, के कैप के सामने है -5। इतना तो लिख ही सकते हो तुम लोग। फिर इसको लिखना है, ये कैंसिल करना है, ये पूरा कैंसिल करना है, इक्वल टू आ जाएगा हमारा आई कैप। अभी ए मल्टीप्लाई माइनस ए मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करने से 5 2 = 10 माइनस 2 1 = 2, खत्म आई कैप का। फिर माइनस जे, यहाँ पर प्लस गलती से भी नहीं देना है, यहाँ पर माइनस देना है। फर्स्ट वाला प्लस, सेकंड वाला माइनस, फोर्थ वाला थर्ड वाला प्लस, तो -j इंटू, अभी ये वाला कैंसिल होगा, रहेगा ये और ये, तो -5, ये मल्टीप्लाई करने से -5, ये है फॉर्मूला का माइनस। फिर से प्लस के कैप, अभी ये कैंसिल होगा, +2 2, और फिर माइनस फॉर्मूला का 5 2 = 10 -10, इसलिए माइनस प्लस हो गया हम लोग का +10। तो अभी क्या करना है, सिर्फ सम करना है, 8 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 12 के कैप। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना जो वाला पकड़ना है वो वाला, ये और ये पूरा कैंसिल, फिर नीचे से ऊपर एंड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फिर माइनस नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट, ये याद रखना हमेशा। तो हम लोग का ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अभी दूसरा वाला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस इज द square of resultant of 2 equal forces is 3 times their product. 3 times their product. Angle between the forces is, angle between the forces is, option A pi, option B pi/2, option C pi/4, and option D pi/3. UTCPMT 2013। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल वो पहले जैसा है जो हम लोगों ने r² = p² + q² + 2pq cos θ देके कराया था। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस, लेट 2 forces are P Q equal to X. PTQ, square of resultant equal to 3 times of their product, means r² equal to 3 PQ. तो अभी हम लोग क्या जानते हैं, we know r² equal to p² plus q² plus 2 pq cos θ।
आर स्क्वायर के जगह पे बैठा दो 3pq इक्वल टू पी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर 2x cos थीटा 3pq मीन्स 3p का वैल्यू x q का वैल्यू भी x तो सम करने से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस cos थीटा। तो अभी 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर आ जाएगा 3/2 cos थीटा इक्वल टू 3/2 माइनस 1 मतलब हाफ यानी कि cos 60 डिग्री और 60 डिग्री मीन्स थीटा इक्वल टू π/3 60 मीन्स क्या है π/3 है या π/4 है 180 मीन्स पाई 1 मीन्स π/180 60 मीन्स इंटू 60 π/3 तो थीटा इक्वल टू π/3 ठीक है समझ में आएगा मैं मिटा देता हूं फिर चला चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन 6 the value of p so that vectors the value of p so that the vectors 2i minus j plus k 2i minus j plus k I plus 2j minus 3k I plus 2j minus 3k and 3i plus pj plus k and 3i plus pj 3i plus pj plus 5k are coplanar should be option A 16 option B minus 4 option C plus 4 option D minus 8 KCET 2013 KCET 2013 ठीक है 2i minus j plus k I plus 2j minus 3k फिर 3i plus pj plus 5k यहाँ पर एक नोट बन के एक लिखा दो रूल या नोट्स A vector B vector and C vector are coplanar then A B C equal to 0 their dot product cross product will be 0 तो इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम पहले है 2 minus 1 1 तो 2 minus 1 1 फिर है यहाँ पर 1 है 1 2 minus 3 1 2 minus 3 3p5 3p5 ठीक है इक्वल टू 0 अभी पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले 2 लिखेंगे ये वाला लिखने से ए कैंसिल ये मल्टीप्लाई 5 टू 10 माइनस फॉर्मूला का प्लस 3p माइनस 3p होगा और माइनस फॉर्मूला का प्लस करने से प्लस 3p ठीक है अभी
-1, अभी ये वाला पार्ट टू कैंसिल, तो आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 3 9 प्लस 1, और यहाँ पर जो -1 मैंने लिखा है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला का -1 और ये -1 +1 हो जाएगा, और यहाँ पर +1, अभी ये दोनों तो p -6 इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 20 प्लस 6p प्लस 14, और 1 मल्टीप्लाई करने से 14 प्लस p -6 इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, 20 प्लस 14 मीन्स 34, 34 माइनस 6 मीन्स 28 प्लस 6p इक्वल टू 0, 6p इक्वल टू -28, p इक्वल टू -28 by 6, p यहाँ पर 7p होगा, गलती किया है मैंने, 7p होगा तो 7 होगा माइनस, ठीक है। तो आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन बी, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 कर दो, जो 3 वेक्टर बोलेगा कि कोप्लेनर है उन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, वहां से हम लोगों को पी का वैल्यू जो है वो बस निकालना है, इतना ही है। ये भी मिटा देता हूं। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। If a equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap, 2i cap minus 3j cap plus k cap, and b equal to sorry 2i cap plus 3j cap, अच्छा ठीक है। If a equal to this, b equal to and b equal to 3i cap plus j cap minus 3i cap plus j cap minus k cap minus 2k cap. The cosine of angle theta between them is equal to the cosine of angle theta between them is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap, ठीक है। b equal to 3i cap plus j cap minus 2k cap। ऑप्शन ए दिया हुआ है हम लोगों का 5/40, ऑप्शन बी 1/7, ऑप्शन सी 3/14 एंड ऑप्शन डी 1/14। यह है हम लोगों को यूपीसीपीएमटी 2002, यूपीसीपीएमटी 2012, ठीक है। ए भी दिया हुआ है, हम लोगों को कोसाइन एंगल मतलब cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है, ठीक है। तो वी नो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी,
अभी मॉड ऑफ ए क्या होगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मॉड ऑफ ए होगा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू और डॉट कुछ भी डाल दो, रूट ओवर बी मीन्स 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। और अभी ऊपर में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, 2i के माइनस 3j के प्लस के डॉट 3i के प्लस j के माइनस 2k इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट का रूल्स तो पता ही है, सिर्फ आई होगा, जे होगा, के होगा। तो आई डॉट आई करने से आ जाएगा 3 2 6, फिर माइनस 3 और प्लस 1 करने से माइनस 3, फिर 1 और माइनस 2 करने से माइनस 2, और नीचे पे आ जाएगा हम लोगों का रूट ओवर 2 2 4, 3 3 9 और 1 नीचे पे आ जाएगा 9 1 4। ये वाला ऊपर वाला पार्ट में फिर से दिखा देता हूँ। जब हम ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 2 6, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, जे के सामने तो 1 है तो 1 और माइनस 3 मल्टीप्लाई करने से माइनस 3, फिर ये मल्टीप्लाई करना है, के सामने तो माइनस 2 है, माइनस 2 और इसके के सामने है 1, माइनस 2 और 1 मल्टीप्लाई करने से माइनस 2। तो ये आ जाएगा हम लोग का ऊपर में 1, नीचे में आ जाएगा रूट ओवर 14 इंटू रूट ओवर 14, फिर रूट एक्स इंटू रूट एक्स मीन्स रूट ओवर एक्स पे स्क्वायर रूट कैंसिल एक्स। देन हम लोग का आंसर आ गया 1/14। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? ठीक है, ये भी मिटा देता हूं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। If vectors I minus 3j plus 5k, I minus 3j plus 5k and I minus 3j, I minus 3j minus ak are equal vectors, then the value of a is are equal vectors, then the value of a is option A 5, option B 2, option 3 minus 3, option D plus 4, option E minus 5. Kerala CEE 2011, Kerala CEE 2011। क्या बोला है? दो वेक्टर दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल वेक्टर बोले, मतलब दोनों का जो भी है सब सेम होगा। तो दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं, देखो यहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर माइनस है, 3j के सब कुछ ठीक है, सिर्फ यहाँ पर +5 है और यहाँ पर माइनस ए है। तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होने से तो ये दोनों वेक्टर पूरा का पूरा सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब a इक्वल टू माइनस में मीन्स ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सीधा साधा सवाल।
ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में। Which of the following not a vector quantity? Which of the following is not a vector quantity? सीधा क्वेश्चन, KCET 2014, KCET 2014। ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी न्यूक्लियर स्पिन, ऑप्शन सी मोमेंटम, ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वहां पर मैंने बोल दिया था कि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होगा नहीं। तो अभी फिर से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो वेट मतलब क्या है, मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ। तो ये हो गया वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन है। न्यूक्लियर स्पिन, तो मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके बॉर्डर्स पे इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करता है, मतलब घूमते रहते हैं, तो उसका भी डायरेक्शन होता है सेंटर की तरफ। तो ये भी हो गया वेक्टर। मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्योंकि वेलोसिटी हम लोगों का ऐसे 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 भी हो सकता है, तो इसका भी डायरेक्शन होता है। तो ये हो गया हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी। और पोटेंशियल एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। तो हम लोग अगर किसी का पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं तो बोलते हैं 5 जूल या 10 जूल या 15 जूल, ऐसा कुछ बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते 5 जूल ईस्ट, 5 जूल वेस्ट, या 5 जूल नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसा कुछ नहीं बोलते हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया हम लोग का स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। नए वाला सवाल भी पूरा हो गया। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट होगा आज का। ये भी इजी है। द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, the sides of a parallelogram are represented by vector P equal to 5y minus 4j plus 3k, 5y minus 4j plus 3k, and q equal to 3i plus 2j, 3i plus 2j minus k. Then the area of the parallelogram is, then the area of the parallelogram is,
ऑप्शन ए √684 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी 72 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी 171 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन डी 72 स्क्वायर यूनिट, and option E √191 square unit. Kerala CEE 2007. ठीक है, एक पैरेललोग्राम का दो साइड दिया हुआ है हम लोग का वेक्टर के हिसाब से, दो वेक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया मतलब P क्रॉस क्यूब, एरिया P क्रॉस क्यूब। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, आई जे के डालना पड़ेगा, आई जे के, P क्या कितना है 5 - 4 + 3, 5 - 4 + 3, क्यू का कितना है 3 2 - 1, 3 2 - 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले आई कैप इंटू 4 - 6, फिर माइनस जे कैप इंटू 5 बन गया, यहाँ पर हो जाएगा -5, फिर ये और ये माइनस फॉर्मूला का 3 3 9 प्लस के कैप, ये वाला पार्ट तो कैंसिल, 5 2 10, फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद से माइनस 3 4 10, -2 आई कैप माइनस 14, देन प्लस 14 जे कैप, देन प्लस 22 के। ये तो आ गया हम लोग का वेक्टर फॉर्म में। तो इसका मॉड ऑफ एरिया जब हम लोग निकालेगा तब आ जाएगा √(-2 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। √2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 14, 691 196 प्लस 22 का 22 into 22 2 to the 4 2 to the 4 2 to the 4 2 to the 4 484 484, तो आ जाएगा √684। ये हो गया हम लोग का स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर। That means option A is the correct option. तो आज हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर का 10 न्यूमेरिकल देखा है वेक्टर का, और भी बहुत सारा न्यूमेरिकल है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जितना हो सके। और वेक्टर को लेके आपको कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, या वीडियो के फर्स्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ देता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर भी छोड़ देता हूँ, वहां पर भी आप लोग बोल सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बोल दीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। घर में बैठो, अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ो। ऑल द बेस्ट।